नमस्कार दोस्तों, ब्लरी टैक्स के आज के बिल्कुल अलग से अजीबोगरीब टाइप के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है हम बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। दरअसल ये कहानी आधारित है क्रिसमस ईव के ऊपर। एक ऐसी घटना जो कि बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है, खासकर बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी। ये जो घटना है ये इंडिया में नहीं बल्कि जर्मनी में एक इंडियन लड़के के साथ बीती थी। वो ऐसा बच्चा था ना जिसे क्रिसमस का त्योहार काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन ये बच्चा अपनी हरकतों से अच्छा नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था, एक टीनेजर था। और टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में अक्सर लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने गोल्स, अपने मकसद से, अपनी लाइफ से थोड़े से हट से जाते हैं। दोस्तों वो उसका जो बिहेवियर था वो घर वालों के प्रति बोलो या किसी भी नेबर्स के प्रति, किसी के प्रति अच्छा नहीं था। मतलब वो बहुत गंदा बिहेव करता था सबके साथ, रूडली बातें करता था, बहुत गंदे से बात करता, मतलब अलग ही टाइप का लड़का था। तो ये उसकी लाइफ बस चली जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो फेरी टेल्स पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। उसे यकीन था कि सेंटा होता है, क्रैम्पस होता है। जिन को नहीं पता कि क्रैम्पस क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऐसा शैतान होता है जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर की तरह होता है। माना जाता है कि जो इंसान भी, मतलब जर्मनी में कुछ लोगों के बीच में एक धारणा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पूरे साल अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान पूरे साल उल्टे सीधे काम करता है, अच्छे से नहीं रहता है, लोगों को परेशान करता है, तो क्रिसमस ईव में सेंटा उसे कोयला देता है। और जिस इंसान के पास भी कोयला पाया जाता है उस इंसान के पास आता है क्रैम्पस, और या तो वो अपने साथ घसीट के उसे नर्क में लेके जाता है। और नर्क में फिर क्या क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। या तो फिर वो अपने पास रखी हुई लोहे की रॉड से, नहीं तो उसके पास एक हुक होता है, नहीं तो उसके पास एक हंटर होता है। ये सब की मदद से सामने वाले को बहुत ज्यादा मारता है। तो ऐसी धारणा के कारण जो ज्यादातर लोग फेरी टेल पर विश्वास करते हैं वो उल्टे सीधे काम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर आयुष के साथ तो कुछ अलग ही था। उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ होता तो है, लेकिन जो कुछ भी मैं निगेटिव काम कर रहा हूँ ना लाइफ में, निगेटिव नहीं है, ये कूल काम है। ये सब करने से मैं बहुत ही वो लगूंगा, स्टाइलिश लगूंगा। क्योंकि उस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। एक्चुअली जो टीन का जो टाइम होता है, जो टीनेजर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो भी हम जिंदगी में करते हैं सिर्फ वही सही है, बाकी कोई भी कुछ बोल रहा है वो सब गलत है। वो सब गलत है। तो भाई क्या होता है कि इस साल की जो क्रिसमस ईव आती है, ये बात है सन 2012 की, आज से 9 साल पहले वाली। तो क्रिसमस ईव को इसको ऐसा लग रहा था कि सेंटा मेरे पास आएगा और कुछ अच्छे से गिफ्ट देकर जाएगा, क्योंकि हमेशा ये होता था कि उसके पास उसको गिफ्ट जरूर मिलते थे। अब चाहे उसके फ्रेंड्स की वजह से हो या फैमिली की वजह से हो, उसे बताया नहीं जाता था कि गिफ्ट कहाँ से आए, बस उसके रूम के सामने या फिर उसके स्टडी रूम के आसपास रख दिया जाता था। तो इस साल भी उसे यकीन था कि मेरे पास तो अच्छे खासे गिफ्ट्स आने ही वाले हैं, सेंटा लेके आएगा ही। वो इसी खुशी में आज रात में 24 दिसंबर की रात मस्त सोने के लिए चला गया। जैसे 12 से ऊपर हुआ टाइम, वैसे ही अचानक से इसको ना अपने जो रूम था वहां पे ऐसी कांच वाली विंडो लगी हुई थी, वहां से ना खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आई। इसकी आंखें खुली और इसे देखने की कोशिश किया कि कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। नींद था तो पहला विजन थोड़ा था वो ब्लर सा हुआ, इसे समझ में नहीं आया। इसने आंखें ऐसे ऐसे की और फिर ध्यान से देखा तो क्या पाया कि वहां पर बाहर की तरफ, जो कि वो फर्स्ट फ्लोर में रहता था, फर्स्ट फ्लोर में भी ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ कोई इंसान खड़ा हुआ है और उस इंसान की आंखें चमक रही है। वो बड़ी ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि ये मेरे आंखों का विजन की वजह से तो नहीं है जो मुझे कुछ ऐसी आखिर दिखाई दे रही है, या फिर कुछ सपना जैसा तो नहीं है, सच्चाई जैसी लग नहीं रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर में था और फर्स्ट फ्लोर में हवा में इंसान कोई कैसे खड़े रह सकता है। तो ये ध्यान से देख ही रहा है कि अचानक से वो समझ आया कि भाई वो जो आंखें हैं जिस किसी की भी, वो लाल रंग की है। धीरे 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 विजन क्लियर सा हुआ और उसे दिखाई दिया कि बाहर एक ऐसा जीव खड़ा हुआ है। इसको ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। इसके मन में आया कि ये क्रैम्पस ही है। इसने पहले कभी क्रैम्पस को देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में जरूर सुना था। ये डर गया और हड़बड़ा के अपना जो चादर वादर है वो छोड़ के उठ के बैठ गया। अचानक से वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और उसे ऐसा लगा कि जो मेरे घर की छत है उसमें कोई चल रहा है, फिर दौड़ रहा है। अब ये हलचल की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया।
उसे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं सो ही जाता हूं, नींद लग जाएगी तो बेहतर है, डर नहीं लगेगा। वो वापस से अपना चादर या ब्लैंकेट उठाता है और उसके अंदर एकदम घुस के ऐसा सोने लगता है। अचानक से उसे समझ में आता है कि जो उसके घर की चिमनी है, मतलब जो फॉरेन के घर होते हैं, आप लोगों को पता है, वहाँ पे चिमनी रहती है, ठंड की वजह से उसको जलाते हैं लोग दिसंबर के महीने में खासकर। तो उसे ऐसा लगा कि जो ऊपर वाले चलने की आवाज थी वो आवाज हट के अब मेरी चिमनी की तरफ आ गई है। चिमनी उसके ये वाले साइड में थी। उसने धीरे से अपना ब्लैंकेट हटाया और उधर देखने की कोशिश किया। उसे ऐसा लगा कि चिमनी से उतर कर कोई आग वाले रास्ते से मेरे बेडरूम में आने वाला है। वो बहुत डर गया और अब सोचा कि मैं उठ के पलंग के नीचे छुप जाता हूँ। चादर हटाया और तुरंत पलंग के नीचे छुपा। अचानक से उसकी नजर पड़ी चिमनी का जो बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वहां पे, उससे एक लंबा सा हुक दिखाई दिया। वो कंफर्म हो गया हुक दिख के कि आने वाला जो भी जीव है वो क्रैम्पस ही है। अचानक से उसे दिखाई दिया कि जो उसका सामने वाला जो दरवाजा है, मतलब उसके रूम का दरवाजा, वो नॉक हुआ है और उसके बाद वो दरवाजा खुला है। नॉक करने के बाद खुला, ये बड़ी अजीब बात है। और किसी के कदम अंदर की तरफ आए और वो कुछ सेकंड के लिए रुके, जैसे सामने जो आया है उसने नोटिस किया कि कमरे में कोई नहीं है और फिर वापस चले गया। ये बहुत ही ज्यादा डर गया था। ये अब हिम्मत कर ही नहीं पा रहा था निकलने की। अचानक से वो धीरे से निकलता ही अपनी बेड के ऊपर तरफ आता ही है कि उसका मुंह ऐसा पकड़ के कोई दबा लेता है और खींचते हुए घर के बाहर लेके जाने लगता है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाता है और अचानक से पीछे पलट के देखता है तो कोई था ही नहीं। वो भी अपने फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक आ चुका था। बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन अब जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसे ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ नहीं और यहाँ पे कुछ निगेटिविटी हुई नहीं। अभी भी उसके मॉम डैड अपने अपने रूम में सो रहे थे। ये इसका अलग रूम था। ये नहीं चाहता था कि मैं मॉम डैड को ऐसा कुछ बताऊं, क्योंकि इसकी कूल बनने की आदत थी। इसे ऐसा लगता था कि मैं तो सब सॉल्व कर सकता हूँ ना, मुझे सब आता है। और वैसे भी अपने पेरेंट्स से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब ये सोचता है कि चलो सब नॉर्मल है यार, क्रिसमस ईव है, क्रिसमस ईव है तो सेंटा तो आने ही वाला है। अपने हॉल में एक मस्त सा स्लो म्यूजिक में जिंगल बेल वाला जो सॉन्ग है वो लगाता हूँ और सुनूंगा। थोड़ी मन में शांति मिलेगी, माइंड डाइवर्ट होगा और जाके सो जाऊंगा। वो गाना प्ले कर देता है। प्ले किए हुए मुश्किल से 30 सेकंड ही हुए थे कि अचानक से उसे ऐसा लगता है कि वो जो आवाज थी, जो भी सिंगर की आवाज है, वो बिगड़ती जा रही है। उसमें खरखराहट आ रही है और वो आवाज डरावनी होती जा रही है। ये बहुत ज्यादा डर गया इस बार बोला ये वहम नहीं है, मुझे लिटरली सुनाई दे रहा है। वो भाग के गया और उस टेप रिकॉर्डर को तुरंत बंद किया, जो भी म्यूजिक प्लेयर रहा होगा उसको बंद किया और वहां से सीधे अपने बेडरूम की तरफ भागा। और बेडरूम की तरफ भागने के बाद उसने सोच लिया कि अब मुझे सोना ही है। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, ना ही मुझे सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट चाहिए, ना ही मुझे कोई भी इंसान से चाहिए। मैं आराम से सो जाता हूँ। हाँ, अचानक से वो देखो, वो जाके लेटा ना तो उसे नींद नहीं आ रही थी। 15-20 मिनट क्रॉस हो गए। वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ना वही डरावना वाला जो गाना हो गया था, जिंगल बेल, जो डरावनी आवाज में बजने लगा था, वही सुनाई दे रहा है। अचानक से उसे समझ में आया कि जो मुझे सुनाई दे रहा है वो मेरे मन का वहम नहीं है, वो मुझे लिटरली सुनाई दे रहा है। और अब वो आवाज जो गाने की आवाज थी उसके बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने से आ रही थी। ये बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि जो टेप रिकॉर्डर या फिर म्यूजिक प्लेयर था वो नीचे की तरफ दूसरे फ्लोर में, मतलब ग्राउंड फ्लोर में, वहां पे हॉल में रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर कैसे वो आ गया और कौन लेके आया और वही डरावना गाना कौन बजा रहा है। ये डर गया था। अभी ये सोचा कि क्या करूं, बाथरूम में जाके छुप जाऊं। ये धीरे से उठने की कोशिश करता ही है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और दौड़ते हुए डरावने दिखने वाले ये जीव जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक उसका पैर पकड़ता है, एक उसके हाथ पकड़ता है और एक उसका मुंह दबाता है और घसीटते हुए उसे जंगल के रास्ते कहीं ले जाने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये क्रैम्पस ही है और मुझे नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। उसे घसीटते हुए लेके जाने लगते हैं और अचानक से एक सुनसान इलाका आता है जंगल का, जो बिल्कुल झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ पे सूखे पत्ते, सूखे पेड़ थे और अचानक से उसमें से एक जो आता है अपने हाथ में हंटर दिखाता है और इसे मारना शुरू कर देता है। इसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसे ऐसा लगता है कि बस ये मेरी मृत्यु का टाइम है, मैं मरने वाला हूँ। और उसके मार की वजह से
वो वहीं पर बेहोश हो जाता है आयुष। और जैसे ही बेहोश होता है उसके बाद ये सब कुछ शांत हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब कहाँ चले गए, मारना क्यों बंद कर दिए। अब जब वापस से उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेडरूम में ही सो रहा था और उसके आसपास का जो माहौल था, वो रूम था, वो पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रहा था। जो हुक चिमनी से बाहर आया था जिसकी वजह से उसकी जो आग वाली जो लकड़ियां थी वो बिखर गई थी, राख बाहर आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। दरवाजा अंदर से ही बंद था। जो विंडोज की स्लाइडिंग थी कांच वाली, वो भी अंदर से पूरी नॉर्मल तरह से बंद थी। इसे ऐसा लगा कि वो सपना था। ये कंफर्म हो गया कि लेकिन जैसा भी हो ये सपना बहुत ज्यादा डरावना था। ये सोचता है छोड़ो यार, सपना ही तो था क्या। ये अचानक से अपना ब्लैंकेट हटाता है और जैसे ही अपने बेड से उठ के पहला कदम नीचे रखता ही है कि इसे समझ में आता है कि इसकी पीठ में बहुत भयंकर पेन हो रहा है। इसको विश्वास नहीं होता, ऐसा लग रहा था कि छिल गया है। ये दर्द कैसा, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। ये अपनी टी शर्ट उतारता है और बाथरूम में जाकर एक बड़े मिरर में अपनी पीठ देखने की कोशिश करता है। तो इसे समझ में आता है कि इसकी पीठ में बहुत सारे हंटर के लाल लाल निशान बने हुए हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक से जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ भागता हुआ आता है कि अब किसी को बताना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है, कि ब्लैंकेट को हटाते से इसके ना पास एक बॉल रखी हुई थी। वो बॉल में लिखा हुआ था, मैं फिर आऊंगा। इसके हाथ से बॉल छूट जाती है। ये भागता हुआ नीचे जाता है, अपनी मॉम और डैड से पूछता है, क्या मैं रात में कहीं गया था? क्या आप लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दी थी इस घर में? मॉम डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट हम दोनों तो मतलब मॉम और डैड दोनों रात के 3:30 बजे तक नीचे हॉल में बैठ के गाने सुन रहे थे, उसी म्यूजिक प्लेयर में लगा के, जिसका इसे सपना आया था या फिर वो सच्चाई थी। क्लियर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या सच में उसने ऐसा सपना देखा था या उसके साथ हकीकत में सब कुछ हुआ था, बट उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैंने सपना देखा हूँ। अगर उसने सपना देखा था तो उसकी बॉडी पे जो निशान थे वो सब वो कैसे आए और कहाँ से आए, मतलब ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या सच्चाई है और वैसे क्या होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने देखा कि एक मधुमक्खी जो बी होती है, हनी बी, वो मुझे यहाँ पर काट रही है बहुत बुरी तरह से और उसके दर्द की वजह से मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो मैंने ये पाया कि वहां पे मेरा सचमुच में पेन कर रहा है। ऐसा होता है, बहुत सचमुच सारे में केसेस पेन कर में रहा होता है ऐसा। इस केस में क्या हुआ होगा, आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।